अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, जब कोई मोमिन का मौत आता है, मौत का टाइम करीब आता है तो उसका मौत कैसे होता है, और जब किसी काफिर का मौत का टाइम आता है, वक्त आता है, तो उसका मौत कैसे होता है, इस बारे में एक लंबा हदीस है जो सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बार फरमाया, इस्तईज़ु बिल्लाह मिन अज़ाबिल क़ब्र, लोगो अल्लाह से अज़ाब कब्र से पाना तलब करो। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ऐ अल्लाह मैं तुम आपसे कब्र के अज़ाब से पनाह मांगता हूँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या फरमाया, जब मोमिन दुनिया से रवानगी यानी दुनिया से रवाना होने और आखिरत में दाखिल होने का मरहला होता है, वक्त होता है, तो आसमान से फरिश्ते उसके पास आते हैं। उनके चेहरे सूरज की मानिंद रोशन और चमकदार होते हैं। जन्नत का काफन और खुशबू उनके साथ होते हैं। वो आकर उसकी निगाहों के सामने बैठ जाते हैं। फिर मलाकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता आकर उसके सिर के करीब बैठ जाता है और नहायत आराम और प्यार से कहता है, ऐ पाकीज़ा रूह, तो अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ा की तरफ जाने के लिए तैयार हो जा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तब मोमिन की रूह यूँ आराम से निकल जाती है जैसे मशकीज़े के मुंह से पानी बह जाता है। मौत का फरिश्ता उस रूह को लेकर रवाना हो जाता है। ज़मीन और आसमान के दरमियान और आसमान पर मौजूद तमाम फरिश्ते उस रूह पर रहमत की दुआएं करते हैं। उसके लिए आसमान के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और हर दरवाज़े पर मुकर्रर फरिश्ते अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हैं कि उस पाकीज़ा रूह को उनकी जानिब से ऊपर ले लिया जाए। जब मौत का फरिश्ता उस रूह को कब्ज़ करता है तो आसमान से आए हुए फरिश्ते उसको मलाकुल मौत के हाथ में एक लम्हा के लिए भी नहीं रहने देते, बल्कि उससे लेकर उसको जन्नती काफन में लपेट कर और जन्नत से लाई हुई खुशबुओं में रचा बसा देते हैं। और अल्लाह ताला इस बारे में कुरान में फरमाते हैं, हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत तवफ़्फ़तहु रुसुलुना व हुम ला युफ़र्रितून, सूरा अनाम आयत नंबर 61। यानी यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो हमारे फरिश्ते उसे मौत देते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील में वो किसी किस्म की कोताही नहीं करते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो फरिश्ते उस रूह को लेकर फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी गुज़रते हैं तो वो फरिश्ते दरिफ्त करते हैं, पूछते हैं कि ये पाकीज़ा रूह कौन है, ये किसकी रूह है। तो दुनिया में उस आदमी को जिस अच्छे से अच्छे नाम के साथ पुकारा जाता था, वो फरिश्ते उसका वही बेहतरीन नाम लेकर बतलाते हैं कि ये फुला बिन फुला है। वह उसी तरह चलते चलते उसे लेकर पहले आसमान पर पहुंच जाते हैं और उसके लिए आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। उनके कहने पर आसमान का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फिर हर आसमान के मुकर्रब अफजाल फरिश्ते उसके साथ चलकर उसे अगले आसमान तक पहुंचा देते हैं, यहाँ तक कि वह 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा जल फरमाते हैं कि मेरे उस बंदे का नाम इल्लिन में यानी इंतही बुलंद मर्तबा वाले लोगों में लिख दो। उस मकाम के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा अदराक मा इल्लियून किताबुम मरक़ूम यशहदुहुल मुक़र्रबून। आपको मालूम है इल्लिन क्या है? वो रजिस्टर किताब है जिसमें मुक़र्रब लोगों का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उसका नाम इल्लिन में लिख दिया जाता है। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है कि उसे ज़मीन की तरफ वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि मैंने इन इंसानों को मिट्टी से पैदा किया और मैं उनको वापस उसी मिट्टी में लौटाऊंगा
और उनको दोबारा उसी ज़मीन से निकालूंगा। चुनांचे उस रूह को ज़मीन की तरफ वापस लाकर उसके जिस्म में लौटा दिया जाता है। तो लोग उसकी तदफीन के बाद जब वापस जाते हैं तो अभी वो उस कदर करीब होते हैं कि वो अपने दोस्तों के जूतों की आहट को सुन रहा होता है कि तब दो सख्त मिजाज फरिश्ते उसके पास आ जाते हैं और उसे बैठा कर उससे सवाल करते हैं, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? वो कहता है, रब्बी अल्लाह, कि मेरा रब अल्लाह ताला है। तो ये फरिश्ते उससे सवाल करते हैं, माँ दीनों का, तेरा दिन क्या है? और ज़्यादा सवाल करते हैं, मन नबियों का, तुम्हारा नबी कौन है? तो ये मरहला एक मोमिन की आजमाइश और इब्तिला का सबसे आखिरी मरहला होता है। उसी मरहला के मुतालिक अल्लाह ताला फरमाते हैं, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह व युदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीना व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। यानी अल्लाह ईमान वालों को दुनिया में और आखिरत में कौल साबित पर यानी कलमा तौहीद पर साबित कदमी रखता है। तो मोमिन फरिश्ता के सवाल के जवाब में नहायत इत्मीनान और साबित कदमी से जवाब देता है कि मेरे रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तब आसमान से एक ऐलान करने वाला फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से ऐलान करता है कि मेरे बंदे ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। उसके लिए उसकी कब्र में जन्नत के बिछोने बिछा दो और उसे जन्नती लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दो। उसे जन्नत की हवाएं और खुशबू पहुँचने लगती है और उसकी निगाह जितना दूर जाता है इतना दूर तक उसके कब्र को फराख यानी चौड़ा कर दिया जाता है। फिर उसके पास इंतहाई हुसैन और जमील खुश लिबास पहनकर नहायत शानदार खुशबू से मोहतर एक आदमी आता है और कहता है, आपको खुशखबरी हो, मैं आपको अल्लाह की रज़ा और ऐसी जन्नतों की बशरत यानी खुशखबरी देता हूँ जहाँ की नियामत आबादी और दायमी है। दुनिया में तुम्हें उसी दिन का वादा दिया जाता था और उसी से डराया जाता था। तो वह मोमिन उस मर्द से पूछता है, अल्लाह तुम्हें भी अच्छी खुशखबरी दे तो तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा बड़ा अच्छा और मुबारक है। वह जवाब देता है, मैं तुम्हारा नेक अमल हूँ। अल्लाह की कसम, तुम दुनिया में अल्लाह की अताअत में सरगर्म रहते थे और अल्लाह के नाफरमानी और गुनाहों से बहुत दूर रहते थे। तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी बदला दिया है। फिर उसके लिए एक दरवाज़ा जन्नत की तरफ और एक दरवाज़ा जहन्नम की तरफ खोलकर उससे कहा जाता है, ये तुम्हारा जन्नत में ठिकाना है। अगर तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी करते तो उसके बदले अल्लाह ताला तुम्हें इधर यानी जहन्नम में भेज देता। वह जन्नत की नियामतों, राहतों और आसाइशों को देखकर कहेगा, आय अल्लाह, क़यामत को जल्दी जल्दी बर्पा कर दे ताकि मैं अपने अहल अयाल और माल में जा सकूं। अल्लाह ताला की तरफ से उसे कहा जाएगा, तो अभी यहीं पर इत्मीनान से रह। तो मेरे दोस्तों, ये थे नेककार लोगों का वो हाल जब वो दुनिया से जाते हैं। आप जो बदकार आदमी है, गुनाहगार आदमी है, जब दुनिया से जाते हैं उसका क्या हालत होता है, इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि काफिर फाजिर जब दुनिया से रवानगी और आखिरत में दाखिला के मरहला में होता है तो आसमान से सख्त मिजाज काला चेहरा वाला फरिश्ते उसके पास आते हैं। उसके पास जहन्नम के बदबूदार कंबल होता है, टाट होता है। वो आकर उसकी निगाहों के सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता
आकर उसके सिर के करीब बैठकर कहता है, ऐ गंदी रूह, अल्लाह की नाराज़गी और गज़ब की तरफ जाने के लिए तैयार हो जा और बाहर निकल आ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फरिश्ते की आवाज़ सुनकर वो रूह जिस्म के अंदर घुस जाती है, तो वह फरिश्ता उसे यूँ ज़ोर से बाहर खींचता है जैसे लोहे की बहुत से कांटों वाली सलाख को भीगी हुई ऊन में से ज़ोर से खींचा जाए। जब उस रूह को ज़ोर से बाहर की तरफ खींचा जाता है तो उसके साथ साथ उसके जिस्म की रगें और पाठे भी खींचकर टूट जाता है। ज़मीन आसमान के दरमियान वाले और आसमान वाले तमाम फरिश्ता उस पर लानतें करते हैं और उसके लिए आसमान के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और आसमान के हर दरवाज़े के निगरान फरिश्ते अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि उसकी उस गंदी रूह को उनके करीब से ऊपर की तरफ ना लिया जाए। बिलाखिर फरिश्ते मलकुल मौत यानी मौत के फरिश्ते उस रूह को अपने कब्ज़े में ले लेता है। तो आसमान से आए हुए फरिश्ते उसके पास एक लम्हा भी नहीं रहने देते और उससे लेकर उसे जहन्नम से लाए हुए बदबूदार कंबलों में लपेट देते हैं। उससे उस कदर बदबू आती है जैसे रुए ज़मीन पर किसी मुर्दर के जिस्म से बदबू आती हो। वो फरिश्ते उसे लेकर ऊपर की तरफ जाते हैं। वो फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी गुज़रते हैं तो वो पूछते हैं, ये गंदी रूह किसकी है? वो जवाब देते हैं कि फुला बिन फुला का रूह है। उस आदमी को ज़मीन पर जिस बदतरीन नाम से पुकारा जाता था वह उसे उसी नाम से जिक्र करते हैं, यहाँ तक कि उसे पहले आसमान पर पहुँचा दिया जाता है। उसको ऊपर ले जाने के लिए दरवाज़ा खुलाने के लिए बोलता है तो उसके लिए दरवाज़ा नहीं खुलता। तो इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलूनल जन्नह हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। सूरह आराफ आयत नंबर 40। यानी उनके लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाते हैं और वह जन्नत में नहीं जा सकते यहाँ तक कि ऊँट सुई के सुराख से गुजर जाए। यानी जैसे ऊँट का सुई के सुराख से गुजरना नामुमकिन है, उसी तरह ऐसा काफिर फाजिर गुनाहगार आदमी का जन्नत में जाना नामुमकिन है। उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़मीन की निचली ताहों में सिज्जिन में उसका नाम लिख दो। फिर कहा जाता है कि मेरे इस बंदे को ज़मीन की तरफ वापस ले जाओ, मैंने उनसे वादा कर रखा है कि मैंने उनको उसी से पैदा किया यानी मिट्टी से, और उस मिट्टी में वापस लौटाऊंगा और दोबारा उस मिट्टी से बाहर निकाल लूँगा। फिर उसकी रूह को आसमान से ज़मीन की तरफ फेंक दिया जाता है, वो अपने जिस्म में आ जाती है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत पढ़ते हैं, वमन युशरिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्रा मिनस समाई फतख्तफुहु तैरु औ तहवी बिहि रिहु फी मकानिन सहीक़। सूरह हज आयत नंबर 31। यानी और जिसने अल्लाह ताला के साथ शरीक किया गोया वो आसमान से नीचे जा गिरा और उसे परिंदों ने उचक लिया या उसे तेज़ हवा कहीं दूर दराज उड़ा के लेके चला गया। फिर उसकी रूह को उसके जिस्म में वापस लौटाया दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब उसके अहबाब उसकी तदफीन से फारिग होकर वापस जाते हैं तो अभी वो उस कदर करीब होते हैं कि उनकी जूतों की आहट को सुन रहा होता है कि उसके पास तब दो फरिश्ते आ जाते हैं जो बड़े तुरुश मिजाज होते हैं। वह उससे बैठा कर उससे पूछते हैं, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? वह जवाब देता है, हाय हाय मैं कुछ नहीं जानता। वह उससे पूछते हैं, माँ दीनों का, तेरा दिन क्या है? वो कहता है, हाय हाय मैं नहीं जानता।
تو وہ پوچھتے ہیں تیرا اس آدمی کے متعلق کیا عقیدہ ہے جسے تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا؟ تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس کے متعلق دریافت کر رہے ہیں۔ اس کے سامنے نام لیا جاتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا، میں نے تو لوگوں کو ان کے متعلق کچھ کہتے ہوئے سنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس سے کہا جاتا ہے کہ تو نے نہ تو اللہ کی کتاب کو پڑھا اور نہ سمجھا۔ پھر آسمان سے ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے لیے جہنم کے بچھونے بچھا دو اور جہنم کی طرف سے ایک دروازہ اس کی طرف کھول دو۔ اس سے جہنم کی گرمی اور بدبو اس کی طرف آنے لگتی ہے اور اس کی قبر کو اس کے لیے اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دھس جاتا ہے۔ پھر ایک انتہائی بدصورت گندے کپڑوں پہن کر اور بدبودار آدمی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تجھے انتہائی بری خبر دیتا ہوں، آج یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اور جس سے تمہارا ڈرایا جاتا تھا۔ وہ منکر فاجر اس آنے والے سے کہتا ہے اللہ تجھے بھی بری خبر دے، تو کون ہے؟ تمہارا تو چہرہ ہی منحوس ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا بد عمل ہوں، اللہ کی قسم میں تیرے متعلق جانتا ہوں کہ تو اللہ کی اطاعت میں بہت سست تھے اور اللہ کی نافرمانی میں معصیت میں بہت تیز تھے، اللہ تعالیٰ نے تجھے ویسا ہی برا بدلہ دیا ہے۔ پھر ایک اندھا بہرا گونگا فرشتہ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں اتنا بڑا اوزنی گرجو ہوتا ہے کہ اگر اسے کسی پہاڑ پر مارا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ وہ فرشتہ اس گرجو کے ساتھ اس منکر فاجر کو مارتا ہے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ پہلے کی طرح صحیح سالم بنا دیتا ہے۔ فرشتہ اسے دوبارہ مارتا ہے، اس عذاب پر وہ اس قدر چیختا چلاتا ہے کہ اس کی چیخ و پکار کو جن اور انسان کے سوا باقی ہر مخلوق سنتی ہے۔ اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کے لیے جہنم کی آگ کے بچھونے بچھا دیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ ہے جو بدکار آدمی ہے ان کا ایسا حالت ہوگا مرنے کے ٹائم میں، تو سب کو مرنا ہوگا، دنیا سے جانا ہوگا۔ میرے دوستو اس لیے سب نیککار بن جاؤ تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ میرے دوستو ایسا ویڈیو پانے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو، کیونکہ میں ہر دن ایسا قرآن حدیث سے صحیح ویڈیو آپ کے سامنے میں لاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔